सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी आप सभी तक। तो आज का हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के रिगार्डिंग जितने सारे सम्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे करने। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को देख लिया था। इस लेक्चर से हम लोग जो प्रैक्टिकल जितने सारे सम्स है आप लोग का वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला को देखा था। एक बार वो फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो समरी मैंने बनाया था लास्ट पेज में, ये मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें जिसमें से सेल्स से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन का काम क्या है? फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना एंड प्रॉफिट जनरेट करना। तो फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करेंगे, कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर से नीचे जा सकते हो या फिर नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, एक ही बात है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, जो भी अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में तो वो अप्लाई करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। पीवी रेशियो का हम लोग का टोटल 7 फॉर्मूला है, 7। डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोग का 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1 2 3 4। ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला है। ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला पहले बाद में आते हैं, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं हम लोग। पीवी रेशियो कैसे निकाल पाओगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4 फॉर्मूला हुआ यहाँ पे। अच्छा, बीईपी कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स कॉस्ट का पेमेंट। तो ऐसा ऐसा लेवल, ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, जीरो आता है आप लोग का जो प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट होता है वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर यूनिट्स में निकालना है तो? फिक्स कॉस्ट का पेमेंट होना, ब्रेक इवन का मतलब फिक्स कॉस्ट का पेमेंट होना, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे, अगर वैल्यू में निकालना है तो पीवी रेशियो कर देंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाले लेवल, अगर ब्रेक इवन पॉइंट है उससे एक्स्ट्रा अगर कोई भी एडिशनल हम लोग सेल कर रहे हैं, उसका बाद हम लोग का प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, अगर यूनिट में निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या? टोटल सेल्स का मतलब आपका बीईपी, अभी बीईपी भी आ जाएगा एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगा। तो बीईपी का मतलब फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट ले लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट ले लेंगे। अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, अगर वैल्यू में निकालना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है आपका। टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है। अगर सेल्स दिया हुआ है प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स निकालना है, तो भाई ये फॉर्मूला काम आने वाला है, इसको थोड़ा सा याद रखना। याद क्या रखना है? दोनों का मिक्सर है और क्या, सभी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दो रिलेशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट रिलेशन क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। फर्स्ट रिलेशन है ये। सेकेंड रिलेशन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज प्लस ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज इक्वल टू 100%। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट को अगर ऐड करोगे तो 100% आएगा। पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज को अगर ऐड करोगे तो 100% आएगा। दो हम लोग रिलेशन भी पढ़ते। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जितने सारे क्वेश्चन है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ये सभी आपका जो क्वेश्चन है ये आप लोग का इंस्टीट्यूट का जो मैथ है उसी से लिया गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट द गोल्डी। प्रोडक्ट का क्या नाम है? गोल्डी। विच हैज अ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 6 पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हम लोग का 6 पर यूनिट है, 6 रुपए का दिया हुआ है।
सेल्स प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट हम लोग का एसपी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सितंबर 2021 देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्री, भाई कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वॉज 20,000 यूनिट्स। इस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ? 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। जो गोल्डी हम लोग का प्रोडक्ट है उसका 20,000 प्रोडक्शन हुआ। फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ, फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है 45,000। ठीक। प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देयर वर नो वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट। कोई अदर वेरिएबल कॉस्ट आपका पास मतलब नहीं लगा हुआ है, कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं है तो वो नहीं लेंगे, सीधा सा बात है। कैलकुलेट क्या करने बोला है हम लोग को? कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द सितंबर 2021 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल इफ सेल वेयर एज फॉलोज। देखो हम लोग को निकालने क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, दो चीज हम लोग को निकालने बोला है। अगर अगर हम लोग को जो सेल्स है वो 10,000 यूनिट्स है, 15,000 यूनिट्स है एंड 20,000 यूनिट्स है, तो हम लोग को तीनों लेवल में, तीनों लेवल का हम लोग का कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट हम लोग को दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन वन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर्मेट बेसिकली कुछ होता नहीं है। यहाँ पे दे दो अपना पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आप लोग लिख दो 10,000 यूनिट्स, 10,000, 15,000, 20,000, तीनों लेवल भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। 20,000 यूनिट, रुको रुको, 15,000 ना, 15,000 एंड 20,000। ठीक है, अच्छा। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनाए जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट दोनों को ही दिखाना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? सेल्स। सेल्स वैल्यू लेंगे। सेल्स देखो कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, 10 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। 10 रुपीज पर यूनिट है, तो कितना कितना यूनिट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट एंड 20,000 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख का सेल। ये होगा आपका 1.5 लाख का सेल। ये होगा 2 लाख का सेल। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या लिस्ट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का देखो रेट दिया हुआ है 6 रुपीज, 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 6 रुपीज पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 60,000। माइनस में नहीं दिखाना पड़ेगा। 60,000, 90,000, ये कर दो 1,20,000। ठीक है, माइनस कर देंगे हम लोग 40,000। ये होगा आपका 60,000। ये होगा 80,000। क्या आता है हम लोग का? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ हम लोग का 45,000। ठीक है,
तो सभी लेवल में हम लोग को 45,000 लगेगा। आप 10,000 सेल करो, 15,000 सेल करो, या फिर 20,000 सेल करो, या फिर जीरो सेल करो, कुछ भी सेल ना करो, 45,000 आपका लगेगा ही लगेगा। चलो, ये आया 5,000 प्रॉफिट। 5,000 ब्रैकेट में मतलब लॉस, ये आएगा 15,000, ये आएगा आपका 35,000। ठीक है, 10,000 यूनिट अगर सेल करोगे तो 5,000 का लॉस आएगा। 15,000 यूनिट सेल करोगे 15,000 का प्रॉफिट आएगा। एंड 20,000 यूनिट सेल करोगे 35,000 का प्रॉफिट आएगा। कंट्रीब्यूशन भी हम लोग निकाल कर दिखा दिए, एंड प्रॉफिट भी निकाल कर दिखा दिए। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट हम लोग को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना कैलकुलेट क्या बोला है निकालने के लिए, आपको आइडिया लग जाएगा। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपका, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, एंड आउटपुट लेवल दिया हुआ है। क्या दिखाना है? प्रॉफिट दिखाना है। एकदम क्या बोले, बच्चा क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 5। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, यूनिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सेल्स, सेल्स ले लेंगे 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख यूनिट से, 10 लाख आ जाएगा आपका। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। कितना दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट? देखो 5 रुपीज पर यूनिट। मल्टीप्लाई करो 5 से, मल्टीप्लाई 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख क्या आया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। देख रहे हो, फॉर्मेट से ही हम लोग का सम्स बन रहा है। ये सब आसान आसान सम्स है। तो पहले तो आसान सम्स ही करना पड़ेगा बेस को मजबूत करने के लिए। फिर हम लोग लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। कितना है? 3 लाख। ये आएगा आपका 2 लाख प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं था सम्स में। प्रॉफिट निकालने बोला था, निकाल के था दिए। सम्स कंप्लीट हो गया। आसान सम्स था ये, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा ये सब सम्स में। नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। इलिस्ट्रेशन 6। इलिस्ट्रेशन 6 में क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक हम लोग यूनिट में दिखा सकते हैं, एक हम लोग वैल्यू में दिखा सकते हैं। ठीक है, दो ही फॉर्मूला है। एक यूनिट में दिखा सकते हैं, एक वैल्यू में दिखा सकते हैं। कुछ देखो बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर पॉसिबिलिटी जो है यूनिट में है, यूनिट में भी दिखा दो, वैल्यू में भी दिखा दो। हम लोग इसमें दोनों में दिखा सकते हैं।
यूनिट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, फिक्स कॉस्ट। यूनिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो फिक्स कॉस्ट है, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, मतलब सेल सेल एक मिनट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कर देंगे, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकल जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 5, हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। वैल्यू में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो भी निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देंगे तो हम लोग का पीवी रेशियो भी निकल जाएगा, पर यूनिट में दिया ही हुआ है। तो हमेशा वो चार फॉर्मूला को याद करना। देखो ये चार फॉर्मूला, अगर वैल्यू में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, पर यूनिट में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग का देखो ये फॉर्मूला से हो जा रहा है, ठीक है। तो करते हैं, पहले यूनिट में दिखा दो, क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट देखो कितना है, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, साइड में दिखा देते हैं वर्किंग नोट करके। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस देखो कितना दिया हुआ है, 20, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 15, 5 हम लोग का क्या आया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस। कितना आएगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 20,000 यूनिट, ठीक है। अब यूनिट में भी दिखा दो, अब वैल्यू में भी दिखा दो, दोनों में पॉसिबिलिटी है, दोनों में दिखा दो। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 1 लाख। पीवी रेशियो कैसे आएगा, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो आप लोग। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन में पर यूनिट में दिया हुआ सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो पर सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, देखो 5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20, मल्टीप्लाई 100। इसको अगर करेंगे हम लोग, ये आएगा 25%, 25% आएगा, 100 का दिया 25%, तो सिंपली क्या करना है, 25% कर दो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लाख डिवाइड बाई 0.25, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कैसे आया, दिखा देते हैं आप लोग को। 25%, इसका मतलब होता है 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो 0.25, वही चीज मैंने लिखा है, ऐसे भी दिखा सकते हो आप।
तो कितना आएगा भाई? 1 लाख डिवाइड बाई 25%, 4 लाख, 4 लाख रुपीज। ठीक है, आप किसी भी तरीके से दिखा दो। अब जैसे जैसे पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो हम लोग को वैल्यू में दिखा दिए। देखो, वैल्यू में अगर दिखाना है तो अगर जितना हम लोग का यूनिट है उससे अगर जितना यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सेलिंग प्राइस से, तो फिर भी तो हम लोग का वैल्यू में आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे करके देखेंगे? यहाँ पे करते हैं। जस्ट दिखाने के लिए आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो, यूनिट दिया हुआ है आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तुम लोग का कितना आएगा? 20,000 यूनिट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? देखो 20। फिर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख आएगा। देखो 4 लाख आया, 4 लाख आया। आप किसी भी तरीका से करके दिखा सकते हो, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Illustration 7. From the following information, calculate PV ratio, break-even point. If the selling price is reduced to 80, calculate new break-even point. अच्छा, पहले एक ओल्ड वाला है ये, एक ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना पड़ेगा। एक न्यू जो रिड्यूस होकर 80 हुआ सेलिंग प्राइस, उसको एक बार दिखाना पड़ेगा। टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 5 लाख। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ आपका 60 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 1,20,000। करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन 7। देख, फर्स्ट में क्या बोला हम लोग को? पीवी रेशियो निकालने के लिए। पीवी रेशियो करते हैं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? पहले क्वेश्चन देखो। पीवी रेशियो का हम लोग का 4 फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। एक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका निकल जाएगा। कितना निकलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 100। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 60। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप एक बार में फॉर्मूला को नहीं पकड़ पाओगे। हमेशा सभी फॉर्मूला को एक बार याद करना कि ये फॉर्मूला लगा कर देखिए होगा कि नहीं, वो फॉर्मूला लगा कर देखिए तो होगा कि नहीं। ठीक है, चारों फॉर्मूला एक एक बार करके लगा के देखना। जो फॉर्मूला आपका सूट हो जाए, बैठ जाए, बस उसको अप्लाई कर देना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब जैसे मैं एक बार में पकड़ ले रहा हूँ कि इसमें यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चार में से ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग को इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा असुविधा होगा, नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ ये इम्प्रूव हो जाएगा। चलो भाई, तो करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है? देखो अभी निकाले। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। 40 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्लस पर यूनिट कितना है? 100। देखो, मल्टीप्लाई 100, 40% ही आएगा। ठीक है, देखो कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो देखो लेना देना है। यहाँ पे देखो पर यूनिट हम लोग का कंट्रीब्यूशन 40 आया, पीवी रेशियो भी देखो 40% में आया। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोग का क्या है? पीवी रेशियो तो निकाले। सेकंड नंबर ब्रेक इवन पॉइंट था। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी दिखा दो
एंड वैल्यू में भी दिखा दो, दोनों में ही पॉसिबल है, क्योंकि पीवी रेशियो तो हम लोग का है। यूनिट में कैसा निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग का? 1,20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? देखो 40 कैलकुलेट किए हम लोग, करो डिवाइड। 1,20,000 डिवाइड बाई 40, 3,000 यूनिट्स। ठीक है, वैल्यू में भी दिखा दो, पीईपी वैल्यू में। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,20,000। पीवी रेशियो कैलकुलेट किया 40%, कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 40%, 3 लाख रुपीज। ठीक है, वैल्यू में भी हम लोग दिखा दिए। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 80, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 80, कैलकुलेट करने बोला है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखो रिड्यूस होके 80 हो गया, मतलब पहले 100 था, अभी 80 हो गया। तो सेलिंग प्राइस जिसमें जिसमें हम लोग का लगा, वो सभी कुछ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले वो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, पीवी रेशियो में भी चेंजेस आएगा। उसके बाद हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो भाई न्यू बीईपी, रुक जाओ पहले पीवी रेशियो निकाल लो। न्यू, अच्छा बीईपी हम लोग लिख देते हैं पहले, यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग का फिक्स्ड है 1,20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा? न्यू वाला कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हम लोग का सेलिंग प्राइस अभी रिड्यूस होकर हो गया 80, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कितना है 60, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 20। बस 20 लिख दो, 1,20,000 डिवाइड बाई 20, 6,000 यूनिट। ठीक है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में दिखा दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। लेकिन अब पीवी रेशियो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो न्यू पीवी रेशियो आप लोग लिख दो यहाँ पर। कैसे आएगा भाई? सेम फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था देखो, 20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है न्यू वाले का? 80, मल्टीप्लाई 100। 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, ये आ जाएगा 25%। यहाँ पे पुट कर दो, फिक्स कॉस्ट कितना है 1,20,000, पीवी रेशियो 0.25। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो आएगा आपका रुपीस में 4,80,000। ठीक है, ओल्ड वाले, ओल्ड वाला भी हम लोग दिखा दिए, बीईपी पीवी रेशियो, फर्स्ट में पीवी रेशियो बोला था, सेकेंड में ब्रेक इवन पॉइंट बोला था ओल्ड वाले का, फिर न्यू वाले का बोला। न्यू वाले का क्या था, हम लोग का रिड्यूस करने बोला था सेलिंग प्राइस, रिड्यूस करके हम लोगों ने पीवी रेशियो को भी चेंज कर दिया, कंट्रीब्यूशन भी जिसमें चेंज हुआ, पीवी रेशियो भी चेंजेस आया, और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में एंड ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में दोनों का दिखा दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, इलिस्ट्रेशन 13।
देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। When sales of the company decline from 9 lakh to 7 lakh, its profit, देखो पहले 9 लाख था, 9 लाख, अब हो गया 7 लाख। Its profit of 50,000 is converted into a loss of 50,000। जब 9 लाख का सेल था, उसमें प्रॉफिट था 50,000 का। अब जब 7 लाख का सेल है, उसमें लॉस है, उसमें लॉस है 50,000 का। तुम लोग को क्या डिटरमाइन करने बोला? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का मतलब पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का मतलब पीवी रेशियो, या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। इसका और एक नाम भी था, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, ये भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट करते हैं इसको। पीवी रेशियो, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। चलो पीवी रेशियो लिख दो, बढ़िया, एक ही है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है हम लोग का भाई? अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले पहले देखो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। एक बार याद करो फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला क्या था हम लोग का? पीवी रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। दूसरा फॉर्मूला क्या था हम लोग का? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चौथा क्या था? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। देखो ये लगने वाला है क्या? पुट करके देखो, नहीं लगेगा। कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है भले, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, नहीं लगेगा। ये भी नहीं लगेगा। देखो ये लगेगा, नहीं लगेगा, ये लगेगा। कैसे? देखो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन में अगर देखोगे, जब भी क्वेश्चन में दो सेल दो प्रॉफिट दिया रहेगा, क्वेश्चन में अगर दो सेल, क्वेश्चन में जब भी देखना दो सेल, दो सेल या फिर दो प्रॉफिट दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में दो सेल एंड दो कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, दो कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा एंड दो सेल दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, इसमें देखो दो सेल दिया हुआ है, एक 9 लाख का, एक 7 लाख का, एंड दो प्रॉफिट दिया हुआ है, एक 50,000 का प्रॉफिट दिया, एक 50,000 का लॉस दिया। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो करते हैं इसको। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? पहले 50,000 का प्रॉफिट था, फिर अभी क्या हुआ? अभी हम लोग का हुआ 50,000 का लॉस हो गया, तो माइनस, माइनस कर देंगे 50,000 का लॉस। ठीक है, 50,000 का पहले प्रॉफिट था, उसमें से माइनस कर देंगे 50,000 का लॉस। पहले देखो क्या था, 9 लाख का सेल्स था, माइनस कर देंगे, अब 7 लाख का सेल्स हो गया। मतलब कितना चेंजेस हुआ? 2 लाख का चेंजेस हुआ। पहले 9 लाख का सेल्स था, अभी 7 लाख का सेल्स होता, मतलब चेंजेस कितना हुआ? 2 लाख का हुआ। इसको कैलकुलेट करते हैं। 50,000 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 1 लाख हो जाएगा आपका। 1 लाख का चेंजेस हुआ। इसमें कितना का चेंजेस हुआ? 2 लाख का चेंजेस हुआ। ये कितना आएगा? 50%। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा आप लोग को। च- चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 18। A company has a capacity of producing 50,000 units
ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। उसका फुल कैपेसिटी कितना है? 50,000 यूनिट्स का है। फुल कैपेसिटी का मतलब 100% में अगर वो 100% पूरे कैपेसिटी के साथ काम करता है तो वो 50,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द सेल्स प्राइस इज पॉसिबल। देखो सेल्स प्राइस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर हम लोग 60% में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 0.95 हम लोग का सेल प्राइस हो सकता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर 70% में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं वॉल्यूम पे तो 0.90 हम लोग का सेलिंग प्राइस हो सकता है। 80% में करेंगे तो इतना हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा। 90% में करेंगे तो इतना सेलिंग प्राइस होगा एंड 100% में करेंगे तो 0.60 हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट होने वाला है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग का देखो लेवल बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, वैसे वैसे हम लोग का सेलिंग प्राइस घट रहा है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर बिटवीन द दिस लेवल इज 0.20 पर यूनिट दिया हुआ आपका वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है। फिक्स कॉस्ट दे दिया है 50,000 का। देखो फिक्स कॉस्ट at the which level of production will the profit will be will the profit be maximum। इसमें क्वेश्चन में बोला है आपसे कि आप कौन से वॉल्यूम का प्रोडक्शन करोगे, कौन सा मतलब वॉल्यूम का प्रोडक्शन करोगे इसमें से, इस एक दो तीन चार पांचों में से कौन सा वॉल्यूम का प्रोडक्शन करोगे जिसमें आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहने वाला है। तो सभी का हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम एंड सभी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि हाँ कोई ये वॉल्यूम लेवल पे या फिर ये वॉल्यूम लेवल पे या फिर ये वॉल्यूम लेवल पे हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सभी लेवल का कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? इलिस्ट्रेशन 18। ठीक है। सिंपली इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर वो 100% पे प्रोडक्शन कर रहा है मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो 50,000 का है यूनिट का, मतलब ये 100% पे प्रोडक्शन अगर करेगा, पूरा 100% कैपेसिटी से वो काम करेगा तो 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वैसे हम लोग को सबका यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा 50,000 मल्टीप्लाई 60% कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, 60% का निकल जाएगा। 60% मल्टीप्लाई 60%, 50,000 मल्टीप्लाई 60% कितना आएगा? ये 30,000। इसे 70% का भी निकालना पड़ेगा। 50,000 मल्टीप्लाई 70,000 करें, 70% करेंगे तो हम लोग आएगा 35%। 50,000 मल्टीप्लाई 80% अगर करेंगे तो हम लोग आएगा 40%। 50,000 मल्टीप्लाई अगर 90% करेंगे तो हम लोग आएगा 45,000। यूनिट है हाँ, यूनिट 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 एंड यूनिट। एंड 100% में तो आप लोग को पता ही है 50,000 ही आने वाला है। तो सभी जितने सारे आउटपुट हम लोग का आया, जितने सारा वॉल्यूम आया, वो सभी का हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आओ निकालते हैं। पहले 30,000, 35,000, फिर कितना? 40,000, 40,000 यूनिट्स, 45,000 यूनिट्स एंड 50,000 यूनिट्स। ठीक है। 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 एंड 50,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल। देखो सभी का सेल वैल्यू अलग अलग है तो जिसका जिससे है भाई मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 मल्टीप्लाई
0.95, 30,000 मल्टीप्लाई 0.95, ये कितना आ रहा है? 28,500। इसका भी निकाल लेते हैं यहीं पे। 35,000 मल्टीप्लाई 0.90, 31,500, ये सेल वैल्यू है। ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाई 0.85, 34,000। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 45,000 मल्टीप्लाई 0.75, 33,750। लास्ट 50,000 मल्टीप्लाई 60, 50,000 मल्टीप्लाई 0.6, ये आएगा आपका 30,000। ठीक है, सेल्स वैल्यू हम लोग का आ गया। पुट कर दो भाई। नेक्स्ट क्या है? 31,500। नेक्स्ट क्या है? 34,000। 45 के लिए क्या है? 33,750, 33,750। 50,000 के लिए क्या है? 30,000। सेल्स वैल्यू निकल गया। माइनस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो दिया हुआ है जो 20 रुपीज पर यूनिट, पॉइंट एट द रेट रुपीज 0.25 पर यूनिट। तो 0.25 पर यूनिट तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यूनिट से। तो पहला यूनिट है हम लोग का 30,000। 0.2 मल्टीप्लाई 30,000, ये आएगा आपका 6,000। मल्टीप्लाई 35,000, 7,000 आएगा। मल्टीप्लाई 40,000, ये आएगा 8,000। मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000, ये आएगा 9,000। एंड ये आएगा 10,000। लेस कर देंगे हम लोग, ये आएगा 22,500। ये आपका आने वाला 31,500 माइनस 7,000, 24,500। ये आएगा आपका 26,000। ये आएगा 33,750 माइनस 9,000, 24,750। ये आएगा आपका 20,000। इसका हम लोग क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है 15,000, तो सभी लेवल पे आपका फिक्स्ड होगा ये। 50,000, 15,000 एंड 15,000, सभी लेवल पे फिक्स्ड होगा। लेस कर देंगे 22, ये हो जाएगा आपका 7,500। क्या आता है हम लोग का प्रॉफिट? ये हो जाएगा आपका 4, 5 एंड 4, 9,500। ये हो जाएगा 11,000। ये हो जाएगा 5 एंड 4, 7, 9, 7, 5, 0, 9,750। ठीक है, ये होगा आपका 5,000। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम? कौन से वॉल्यूम में हम लोग का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है? प्रॉफिट किस में मैक्सिमम है? 40,000 यूनिट्स में हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो 40,000 यूनिट्स हम लोग का कितना वॉल्यूम था परसेंटेज में? ये 80%, 80% में था। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसमें जो है हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। बस सिंपल इसको क्या करना है, लिख देना आपको। कमेंट कर दो आप, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम
मैक्सिमम एट 80% लेवल पे, ठीक है। 80% लेवल पे हम लोग का 40,000 यूनिट्स आ रहा है, तो 80% हम लोग लिख देंगे, 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी में हम लोग का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है। देखो, 100% में भी हम लोग का प्रॉफिट सबसे कम है। अगर हम लोग 100% में फुल कैपेसिटी के साथ अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट सबसे कम है। तो 40,000 हम लोग का प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। 80% कैपेसिटी के साथ अगर प्रोडक्शन करेंगे तो 11,000 हम लोग का प्रॉफिट आने वाला है। देख रहे हो कैसे डिसीजन लिया जाता है। अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ भी काम कर रहे हो भाई, वो यूजफुल नहीं है। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है, डिसीजन लेने के पहले ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशन 4। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कमिंग ईयर ऑफ अ फैक्ट्री। नेक्स्ट ईयर का आपका बताया गया है कुछ इंफॉर्मेशन। क्या क्या है इंफॉर्मेशन? फिक्स एक्सपेंसेस दिया है 4 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 20, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट दिया हुआ 10, बजटेड आउटपुट दिया है आपका 80,000। पूछा क्या है भाई? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। चलो भाई, बोल दिया है इन रुपीज में निकालने के लिए, निकाल देते हैं। मेरे को स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। कट चुनेगा। स्लाइड मेरा कहाँ गया? न्यू स्लाइड। 1 मिनट। चल, करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन 4। निकालने के अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस में। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इसमें क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को? प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मतलब सबसे पहले हम लोग को पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा एंड प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग का एक सिंपली इनकम स्टेटमेंट पहले बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो, हम लोग को बोला था ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में निकालना, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो।
और क्या बोला हम लोग को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे लिखो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी, फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो देखो हम लोग का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 लाख। निकालना है हम लोग का पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं हम लोग। इनकम स्टेटमेंट। तो सेल, सेल देखो कितना दिया है, 20 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट। कितना आएगा, नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 80,000। तो मल्टीप्लाई 80 कर देंगे, 80,000 कर देंगे तो आ जाएगा ना, 20 × 80,000, 1 लाख, 16 लाख आ रहा है आपका, 16 लाख। चलो 16 लाख आ रहा है। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। कितना दिया हुआ इसका रेट, 10 रुपीज, 10 रुपीज पर यूनिट। तो आ जाएगा ये 8 लाख। हम लोग का 80,000 यूनिट्स था ना, 8 लाख। तो ये आएगा हम लोग का 8 लाख कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट 4 लाख। 4 लाख का आया हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्यों निकाले समझ में आया, इसके लिए, इसमें हम लोग का प्रॉफिट लगेगा ना, इसलिए प्रॉफिट को निकालना पड़ा। अच्छा नेक्स्ट क्या निकालना है, पीवी रेशियो। तो भाई कैलकुलेट कर देते हैं पीवी रेशियो। यहीं पे कर देते हैं पीवी रेशियो। सिंपली कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कर दो, आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना, 8 लाख, डिवाइड बाय सेल कितना आपका, 16 लाख, मल्टीप्लाई 100। ये आएगा आपका 50%। करते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट कितना, 4 लाख, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, 4 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 लाख आया हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में आया 8 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये भी हम लोग का आएगा 8 लाख। दोनों ही 8 8 लाख आया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होगा। हम लोग का सिंपली बोला गया था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में दिखाने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस में दिखाने। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखो दिखा दिया हम लोग रुपीस में, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस में दिखा दिया। कैसे दिखा, अच्छा फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, पीवी रेशियो हम लोग को निकालना पड़ा। देखो प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट से, सेल से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, देन आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा।
ये प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर यूज होगा, एंड पीवी रेशियो तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन 8। इलिस्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू टू अर्न अ प्रॉफिट। देखो, सेल्स वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट, कौन सा फॉर्मूला है भाई? लास्ट वाला फॉर्मूला, टोटल सेल्स वाला। टोटल सेल्स वाला जो हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक ये था यूनिट का, एंड एक क्या था, वैल्यू में कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। वही फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को बोला है पीवी रेशियो निकालने के लिए। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? पीवी रेशियो, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको पीवी रेशियो निकालने के लिए रिलेशन भी पुट कर सकते हो, सबसे पहला बात, रिलेशन पुट कर सकते हो, या फिर आप पुट कर सकते हो इनकम स्टेटमेंट बनाकर। देखो, मैं दोनों तरीका से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पीवी रेशियो आप निकाल सकते हो रिलेशन भी पुट करके, जैसे, एक मिनट, देखो, रिलेशन भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले देखो, फॉर्मूला पुट करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स देखो कैसे निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, सेल आपका दिया हुआ है 2 लाख। क्या हो रहा है भाई? चलो, देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं सेल, हम लोग का दिया हुआ है 2 लाख। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, कितना, 60% दिया हुआ है। देखो, 60% किसका? सेल का, एब्सोल्युटली सेल का होगा। तो 2 लाख का हम लोग 60% अगर कर देंगे तो ये आने वाला है 1,20,000। इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा कंट्रीब्यूशन 80,000। ठीक है, तो 80,000 हम लोग का कंट्रीब्यूशन मिल गया। सेल्स दिया हुआ है 2 लाख का, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आएगा हम लोग का 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 40%। एक ये तरीका से आप कर सकते हो, और एक तरीका से कर सकते हो इसको। पीवी रेशियो 40% है, और एक तरीका से कर सकते हो। एक रिलेशन हम लोग का था, याद करो रिलेशन, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। था कि नहीं? ये रिलेशन था कि नहीं? ये रिलेशन पुट करो, पीवी रेशियो प्लस
वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। तो पीवी रेशियो हम लोग को निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है देखो, 60%। तो हम लोग का पीवी रेशियो आ जाएगा इज इक्वल टू 60, वहां जाएगा तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 40%। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, देखो दोनों में सेम आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हम लोग का, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग को इनकम स्टेटमेंट दिखाना ही पड़ेगा। देखो, सेल हम लोग का कितना था भाई, 2 लाख। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, परसेंटेज में था 1,20,000। देखो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में था, ये कितना आया हम लोग का 80,000। क्या आया, कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का आएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आएगा। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट पुट कर दो। अगर प्रॉफिट 20,000 आया तो पक्का ये 60,000 होगा। 80,000 से 60,000 अगर लेस होगा तभी तो 20,000 आएगा ना। तो हम लोग का प्रॉफिट आया 20,000 एंड फिक्स कॉस्ट आया 60,000। बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर, ताकि आप ऐसे भी दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, सेल्स वैल्यू टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। सेल्स वैल्यू बताओ जिसमें हम लोग 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो हम लोग का दो फॉर्मूला था, एक यूनिट, एक वैल्यू। देखो यूनिट वाला आपको आप नहीं निकाल पाओगे, यूनिट निकालना भी नहीं है, यूनिट आप निकाल भी नहीं होगा क्योंकि किसी का भी यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग वैल्यू, वैल्यू वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग निकालेंगे। थर्ड नंबर, टोटल सेल। फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। वैल्यू में दिखाना है तो पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट देखो 60,000, अभी कैलकुलेट किए यहाँ पर। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अर्न करने वाला है 20,000। रुको रुको, प्रॉफिट 20,000 नहीं होगा, यहाँ पे बोला है ये हम लोग का प्रॉफिट है। सेल्स वैल्यू बताना है, अगर हम लोग को प्रॉफिट इतना कमाना है, अगर प्रॉफिट हम लोग को 50,000 कमाना है तो सेल्स वैल्यू हम लोग को क्या होगा। क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर 20,000 है तो उसमें हम लोग का सेल्स दिया हुआ है, तो अगर 50,000 कमाना है तो उसमें सेल्स निकालना पड़ेगा। तो 50,000 के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा, सिंपली यही है क्वेश्चन में। तो कैलकुलेट करोगे 1,10,000 डिवाइड बाई 40%, ये आएगा 2,75,000। अगर 50,000 का प्रॉफिट करना है तो 2,75,000 का सेल्स करना पड़ेगा, तब हम लोग 50,000 का प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब ही यही हुआ। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोग का। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले बोला पीवी रेशियो निकालने। प्रॉफिट व्हेन सेल आर 40%, 40,000। प्रॉफिट निकालना है अगर हम लोग सेल कर रहे हैं 40,000, ये यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अगर सेल्स दिया है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया है सेल्स निकालना है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये प्रॉफिट निकालना है, इस बार हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, सेल्स दिया हुआ है। देन हम लोग को बोला न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अगर रिड्यूस बाय 10% हुआ तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है आपका। तो निकालते हैं भाई। पहले क्या बोला है, पीवी रेशियो।
अच्छा, पीवी रेशियो को लेकर देखो, पीवी रेशियो में अगर आप लोग फॉर्मूला पुट करोगे, पीवी रेशियो का फोर जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला था आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। दूसरा फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। थर्ड फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। फोर्थ फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। देखो इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में, इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आप निकाल ही नहीं पाओगे यहाँ पे, सेल्स रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। देन देन ये भी हम लोग पर यूनिट भी नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस कुछ दिया नहीं है, कैसे निकालोगे। कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया है, कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। ये भी नहीं ये भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते। तो हम लोग का ये चार तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, तीन इनडायरेक्ट फॉर्मूला था। वो तीन इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम लोग बीईपी से निकाल सकते हैं। देखो ये पुट करके, जो वैल्यू वाला पोर्शन, एक यूनिट था एक वैल्यू था, यूनिट वाला अभी हम लोग हटा देते हैं, तो वैल्यू वाला को पुट करते हैं। वैल्यू वाला का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, निकाल लेंगे। क्यों हम लोग आ जाएगा, फाइंड आउट कैसे हो जाएगा, देखो ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 20,000 का, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है देखो 8,000, पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे चल जाएगा ये, तो 8,000 डिवाइड बाई 20,000। अगर परसेंटेज में निकलना है तो 100 कर देंगे, अगर परसेंटेज में नहीं निकलना है तो 100 नहीं करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में निकाल देते हैं, 8,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 20,000, 40% आएगा। अगर परसेंटेज में नहीं करना है तो परसेंटेज, अगर ये मल्टीप्लाई 100 जो है इसको हटा देंगे, तो हम लोग का ये आएगा 0.40, ठीक है। अगर परसेंटेज में नहीं निकालना है तो तुम लोग का पीवी रेशियो कितना है, 40%। आ गया ना। तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सभी फॉर्मूला पुट करके एक एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये हुआ नहीं हुआ, अच्छा ये लगाने से होगा नहीं होगा, ये पुट करने से होगा नहीं होगा, ये पुट करने से होगा नहीं होगा, ये पुट करने से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो ये पुट कर देंगे हम लोग। तो फर्स्ट में पूछा था ए नंबर, पीवी रेशियो निकालने के लिए, तो बीईपी वैल्यू वाला हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखो ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया हुआ है, 20,000, पुट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 8,000, पुट कर देंगे, तो हम लोग का पीवी रेशियो निकल जाएगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 8,000, 8,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हम लोग का, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 40,000, प्रॉफिट बताना है जब अगर सेल हम लोग का 40,000 है, बता देते हैं, आसान है ये भी। अरे यार, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल, इसका भी मेरे को दो फॉर्मूला होता था, एक यूनिट एक वैल्यू, तो वैल्यू वाला पुट करेंगे, यूनिट वाला नहीं। तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। वैल्यू निकालने के लिए हम पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, अगर यूनिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टोटल सेल्स देखो कितना दिया हुआ है भाई, 40,000, पुट कर दो,
फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 8000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखो। अच्छा, प्रॉफिट ही तो निकालना है हम लोग को, प्रॉफिट ही निकालना है। पीवी रेशियो 40%, तो 0.40 भी आप लिख सकते हो। यहां से यहाँ 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.40, कितना आएगा? 40,000 मल्टीप्लाई 0.40, 60,000 आएगा। ये डिवाइड बाई 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ से इससे इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तुम लोग का प्रॉफिट आएगा 8000 को, यहाँ हम लोग भेज देते हैं, तो 8000 हम लोग का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 8000। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। थर्ड में क्या बोला है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाता है 10% से, तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट न्यू क्या होगा? करते हैं इसको। देखो, यहाँ पे एक रिलेशन आप पुट कर सकते हो। पीवी रेशियो देखो हम लोग को निकला हुआ है, ठीक है। पीवी रेशियो देखो निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन पुट कर सकते हैं, यहीं पे कर देते हैं हम लोग। सी नंबर, देखो पीवी रेशियो हम लोग का निकला हुआ है 40%, रिलेशन हम लोग का क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ठीक है, इज इक्वल टू 100%। तो भाई पीवी रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 40%, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं लेंगे। ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 100%। तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल निकल नहीं जाएगा। 100, ये 40 है, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हम लोग का आएगा 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज हम लोग का 60% हुआ, पीवी रेशियो हम लोग का 40% हुआ, तो सेल हम लोग का आ जाएगा 100%। आया कि नहीं? देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैसे करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट देखो दिया हुआ है 60 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितने के बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट कितने कितने के बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट 60% के बराबर है, 60% के बराबर है, तो 100% का कितना होगा? वैसे परसेंटेज हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सिक्स जो वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज, वो 60% के बराबर है। देखो 60% के बराबर है, तो 100% में हम लोग का सेलिंग नहीं आ जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। तो 100 रुपीज हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया। ये समझ में आया आपको? ये मैंने क्या पुट किया है? वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एंड ये वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट 60 रुपीज है, एंड उसका जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो 60% में है, तो 100% में हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाता है, क्योंकि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 100%। ये 100% क्या है पता है? सेल है, सेल, सेल का परसेंटेज है। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया 100 रुपीज का। तो इसमें बोला क्या था थर्ड में? इसमें बोला क्या है कि हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा 10% से। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हम लोग का जो पुराना सेलिंग प्राइस था वो 100 था, अब हम लोग निकालेंगे रिवाइज्ड, रिवाइज सेलिंग प्राइस। रिवाइज सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 10% हम लोग का लेस हो जाता है, तो 100 पे माइनस कर देंगे 10%।
ये कितना आने वाला है ये? 60, 60 बोला, 90, 90, 90 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोग को क्या क्या लगता है पहले देखो। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए देखो, सिंपली हम लोग निकालेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 8000। फिक्स कॉस्ट पुट कर देंगे। लेकिन अब पीवी रेशियो भी हम लोग का चेंजेस आएगा। पीवी रेशियो में भी हम लोग का चेंजेस आएगा। क्यों चेंजेस आएगा? क्योंकि हम लोग का सेलिंग प्राइस में चेंजेस हुआ है, इसलिए हम लोग का पीवी रेशियो में भी चेंजेस होगा। देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो आप। कितना आएगा? 30। ये होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 30। ठीक है। तो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। रिवाइज पीवी रेशियो हम लोग निकालेंगे। न्यू पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। ये कितना आएगा देखो? 33.33%। ठीक है, हम लोग का रिवाइज पीवी रेशियो निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग का? 8000। देखो, रिवाइज पीवी रेशियो कितना है? 33.33%। ठीक है, डिवाइड कर दो। ये आएगा आपका 24,002 आ रहा है। 24,000 हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग को दिखा दिया। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में जो पहले हम लोग क्या बोला था, पीवी रेशो निकालेंगे, तो पीवी रेशो हम लोग दिखा दिए। इसमें इनडायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हम लोग का नहीं लगा, इनडायरेक्ट का जो फॉर्मूला है वो पुट करने से हम लोग का पीवी रेशो निकल गया। उसके बाद हम लोग दिखाए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर सेल हम लोग 40,000 है, तो सेल अगर हम लोग का 40,000 है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो प्रॉफिट हम लोग का आएगा 8,000। प्रॉफिट भी आ गया। नेक्स्ट में बोला है, अगर हम लोग को न्यू ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है, अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% से अगर डिक्रीज होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सेलिंग प्राइस को हमको निकालना पड़ेगा। तभी तो हम लोग डिक्रीज करेंगे ना 10%। तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशन पुट किए पीवी रेशियो का एंड वेरिएबल का। फर्स्ट रिलेशन लोग पुट किए जिसमें हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकल गया 60%। देन हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट देखो दिया हुआ था 60 रुपीज पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट है, तो 100% हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज हम लोग का सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग को न्यू ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है, तो उसमें हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से डिक्रीज होगा। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिया 90। उसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 60। हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया 30। तो कंट्रीब्यूशन जब 30 आया, तो पूरा का पूरा रिवाइज हम लोग का पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंजेस है, तो पीवी रेशियो में भी हम लोग का चेंजेस होगा। तो पीवी रेशियो हम लोग को देखो घट के आ गया, डिक्रीज होके 33.33% आया। क्यों आया? क्योंकि देखो मेरे को सेलिंग प्राइस कम हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुआ। सेलिंग प्राइस में कम आया, कमी हुआ, डिक्रीज हुआ, इसीलिए देखो मेरे को पीवी रेशियो भी डिक्रीज हो गया। ये भी आप लोग को बताया था मैंने। तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को दिखाना है वैल्यू में। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का फिक्स है, कितना था? 8000। पीवी रेशियो हम लोग का जो न्यू वाला आया उसको पुट कर दिए, तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। 10 नंबर। 3 नंबर में बोला है
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला था हम लोग का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग का दो फॉर्मूला, एक यूनिट, एक वैल्यू। यूनिट का क्या था? फिक्स्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू के क्या था? वैल्यू अगर निकालना है तो पीवी रेशियो से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है हम लोग का, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखो सब वैल्यू में दिया हुआ है। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सेल कितना है? टोटल सेल देखो 3 लाख का है। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, देखो दिया हुआ है 1.5 लाख का, 1,50,000। कंट्रीब्यूशन आया, लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट? 1 लाख। ये आया हम लोग का प्रॉफिट। क्या आया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहां से मिल गया हम लोग को 50,000। अब निकलना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, 1,50,000, सेल्स कितना है? 3 लाख का, मल्टीप्लाई 100। ये आएगा आपका 50%। 50% कर दो, 50,000 डिवाइड बाई 50%। ये आएगा आपका ₹1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 1 लाख। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन, 11 नंबर, इलिस्ट्रेशन 11। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोग किए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोग सुने हैं, ये कैश कहाँ से आ गया? कैश ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही ना है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर हम लोग को वैल्यू में दिखाना है, अगर हम लोग को वैल्यू में दिखाना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो भाई फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर वैल्यू में दिखाना है, कैश यहाँ पे लिख दिया। कैश में कुछ नहीं करना है, जो हम लोग का फिक्स कॉस्ट है वो कैश वाला, जितने आइटम, जितने फिक्स कॉस्ट कैश रिलेटेड होगा वो हम लोग लेंगे। तो कैश फिक्स कॉस्ट लेंगे, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे। कैश फिक्स कॉस्ट मतलब जो नॉन नॉन आइटम्स है फिक्स कॉस्ट में, जो फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड नॉन आइटम्स है उसको हम लोग लेस कर देंगे, कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो उसमें नॉन फिक्स्ड आइटम्स क्या क्या है? क्या क्या है? अपने डेप्रिसिएशन है, एक है डेप्रिसिएशन। जो नॉन कैश आइटम्स क्या क्या है हम लोग का? डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन भी हम लोग का फिक्स कॉस्ट में ही आता है। डेप्रिसिएशन हम लोग का फिक्स कॉस्ट है, जो कि नॉन कैश आइटम है। एंड क्या है? अदर प्रोविजंस। एंड जो प्रोविजंस है वो भी हम लोग का नॉन नॉन कैश आइटम है, तो ये भी हम लोग का नॉन फिक्स्ड, तो हम लोग का ये भी नॉन फिक्स्ड एसेट्स फिक्स कॉस्ट में आएगा। बार बार एसेट्स निकल जा रहा है। तो मेरा नॉन कैश आइटम क्या क्या है? एक डेप्रिसिएशन है, एक प्रोविजंस है। तो ये हम लोग का हो जाएगा नॉन कैश, नॉन फिक्स्ड
कॉस्ट, नॉन फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा। हम लोग इसमें सिर्फ कैश कैश वाला ही आइटम लेंगे, जो नॉन कैश आइटम्स है उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कैश बीईपी, तो फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे कैश वाले आइटम का एंड पीवी रेशियो। तो उससे पहले हम लोग को पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तुम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है 60, माइनस कर देंगे 40, कंट्रीब्यूशन हम लोग का निकल गया। तो पीवी रेशियो हम लोग का निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देंगे तो हम लोग का पीवी रेशियो निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 60, 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 6, 33.33%। कैश फिक्स कॉस्ट में क्या लेंगे, जितने सारे फिक्स कॉस्ट है जो कैश आइटम है उसी को लेंगे। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस जो नॉन कैश आइटम्स है उसको हम लोग लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ फिक्स कॉस्ट आप लोग को दिया हुआ है देखो, एंड एंड में दिया हुआ है देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अगर कैश फिक्स कॉस्ट निकालना है तो 2 लाख से माइनस कर देंगे 50,000, तो 1,50,000 हम लोग का आएगा कैश फिक्स कॉस्ट। 2 लाख माइनस 50,000 अगर कर देंगे तो हम लोग का कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। पीवी रेशियो कितना आएगा 33.33%। करो इसको, तो ये आने वाला है आपका 4,50,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। कैश ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं था, जो कैश आइटम है उसी को लेंगे, नॉन कैश कैश आइटम को हम लोग माइनस कर देंगे। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन, अदर प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है या फिर डेप्रिसिएशन है वो भी फिक्स कॉस्ट में ही आते हैं, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे नॉन कैश आइटम को, तो हम लोग का कैश फिक्स कॉस्ट हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन किए हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन था, इजी इजी क्वेश्चन था, इसलिए 11 क्वेश्चन को हम लोग कर दिए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम लोग किए टोटल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जो फर्दर क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।